अस्सलाम वालेकुम। नाम तस्नीम असद, जैसा कि बताया, और रहने वाला कुसहा गाँव। तकरीबन सब लोग जानते हैं कुसहा। हम लोग में यहाँ बैठा 6 किलोमीटर की दूरी है। और अगर एजुकेशन की बात करें, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, तो पापा का इंतकाल हो गया पिछले साल, और घर में सबसे बड़े हम ही हैं। हम हमसे छोटे 3 भाई और 3 बहनें। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हमारी शुरुआत हुई जामिया खुलफाए राशिदीन माधोपारा पूर्णिया। वहाँ से हमने अरबी पंजुम तक की पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मैं नदवे गया, नदवे से आलिमियत किया, वहीं से फिर फजीलत किया, यानी कि अरबिक से PhD तखस्सुस बिल अदब वहाँ से किया। उसके बाद जो है फिर हर यंग लड़के की तरह हमारा भी घर से ये हुआ कि भाई अब तो यही चाहिए, सबके लिए होता है। तो उसकी तलाश में मैं निकला। जिस वक्त मैं पढ़ रहा था तो सबको, जितने भी लड़के पढ़ने वाले होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, उनको लगता है कि पढ़ के निकलेंगे लाइन लगा देंगे पैसों की, जॉब लगी हुई है मेरे लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही, मुझे भी यही फील होता था कि बस पढ़ने की देरी है, पढ़ के निकलेंगे तो जॉब कहीं ना कहीं अच्छी मिल ही जाएगी मुझे। लेकिन रियलिटी इससे अलग है, हकीकत की दुनिया इससे अलग है। जो तालिब इल्म वाली ज़िंदगी होती है, स्टूडेंट लाइफ होती है, वो कहते हैं कि शहजादों वाली ज़िंदगी होती है, और ये हकीकत भी है। तो खैर, जब मैं बाहर निकला वहाँ से नदवे से, तो घर की तरफ से प्रेशर था कि कुछ ना कुछ फैमिली का सपोर्ट किया जाए। तो मैंने ट्यूशन से लेना शुरू किया। क्या? ट्यूशन। और अल्लाह के करम से अपने ही एरिया के कुछ लोग थे, उन्होंने मेरे को इसके बारे में सजेस्ट किया। उनके ज़रिए से तकरीबन 11 ट्यूशन में पढ़ाता था। कितना? 11 ट्यूशन। सुबह के 6 बजे मैं रूम से निकलता था और 8 बजे तक मैं लाइन पे लग जाता था ट्यूशन के, और रात के 11 बजे मैं लौटता था रूम पे। ये ड्यूटी थी मेरी। उसके बाद तकरीबन 5-6 महीने तो इसी तरीके से चला। उसके बाद फिर मुझे एक फ्रेंड ने ही ये करी कि आपकी अंग्रेज़ी और आपकी अधिक मजबूत है, तो आपके लिए एक जॉब है। तो हमने कहा कि कौन सी? तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नाम सुना? वक्फ बोर्ड का जो चर्चा अभी चल रहा है, उसका जो मेन ऑफिस था ना, हेड ऑफिस, वहाँ पे मेरे को जॉब मिली। और वहाँ पे ट्रांसलेटिंग करना था, यानी कि जायदाद जितनी भी वक्फ बोर्ड की, वो पुराने ज़माने की लिखी हुई होती थी, उसको सिस्टम पे कन्वर्ट करना होता था, उसको आसान ज़बान में। वही थी मेरी जॉब। तो तकरीबन वहाँ पे भी 1.5 साल मैंने काम किया। 1.5 साल काम किया तो जो 11 ट्यूशन में लेता था, उसमें से मैंने 5 ट्यूशन माइनस कर दिए थे। तो टोटल जो मैं कमा रहा था उस समय पे 24 से 26 हज़ार रुपये मंथ के कमाता था। उसमें से अपना खर्चा, फिर घर को भी, फैमिली को भी सपोर्ट करता। तो इस तरीके से मेरी लाइफ चल रही थी। इसी बीच में मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला जो आज आप लोगों को देखने का मौका मिला। आपने इससे क्या समझा या किस काबिल समझा इस बिजनेस को, वो आपकी सोच, आपकी समझ, क्योंकि हर इंसान अपने अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन मैंने जब पहली बार देखा था तो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया। मोटी मोटी 2-3 चीज़ें थी कि खरीदारी करना पड़ेगा। और जब हम देखे प्रोग्राम में कुछ लोग थे, मुझे ये महसूस हुआ कि अगर ये लोग कमा सकते हैं तो थोड़ा अगर हम भी मेहनत करेंगे तो कमा लेंगे। तो इस तरीके की सोच में इस बिजनेस में आया था। शुरुआत करी इस बिजनेस की। स्टार्टिंग में कुछ गलतियाँ हुई मेरे से। वो गलतियाँ ये थी कि मैं खुद से ही बताने लगा था लोगों को। उसकी वजह से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी कि वो रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए। फिर मैंने इस बिजनेस को 1 साल के लिए छोड़ दिया। 1 साल के लिए सर से टच में नहीं था। फिर उसके बाद उनके समझाने से इस बिजनेस को करना शुरू किया। और ये बिजनेस मुझे मिला इस तरीके से था कि जो बंदा था ना, उसने मेरे को पूछ लिया करते क्या हो? मैंने बताया जॉब करते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। उन्होंने एक सवाल रखे थे मेरे सामने कि तुम्हारी ये जॉब जो है, ये गवर्नमेंट जॉब है? हमने कहा नहीं। तो कहा कि क्या लिमिट है इसकी, कब तक रहेगी ये जॉब तुम्हारी? हमने कहा इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे ही वो काम खत्म होगा हमको बोलेगा कि आप दूसरा काम देख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ट्यूशन से जो पढ़ाते हो वो लाइफ टाइम तुम पढ़ाओगे या कुछ दिन के लिए? हमने कहा कि फिलहाल जब तक है। फिर उन्होंने कहा कि फिर आगे के लिए क्या सोचा? तो मैंने कहा कि आगे के लिए तो कुछ नहीं सोचा, जिस तरीके से भी चल रहा है, कहीं पे जॉब मिल जाएगी देखा जाएगा। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मेरे को दिखाया था कि अगर तुम्हारे पास वक्त है
कैरियर यानी पूरी जिंदगी किसी एक प्रोफेशन के साथ, किसी एक काम के साथ जिंदगी गुजार देना, उसको कैरियर बोलते हैं। यानी तुम अगर कैरियर बनाना चाहते हो तो तुम वक्त निकालो। फिर इस बिजनेस को देखा था तो शुरू में क्या बोलते हैं, इधर से 24,000 25,000 रुपये आते थे, लेकिन इधर इतना पैसा नहीं था जो हकीकत है। शुरुआत में आप अगर चाह रहे हैं कि हमको 20,000 25,000 रुपये महीने का मिल जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन हर इंसान नहीं कर पाता है वैसा, क्योंकि इसमें वैसे मेहनत चाहिए होती है। तो पैसे उतने भी नहीं आ रहे थे, तो अंदर में चल रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अरे नहीं हो पाएगा, मेरे से छोड़ देते। इस तरीके से चल रही थी मेरी लाइफ। लेकिन उसी में एक इंटरव्यू मैंने देखा, मेरा ढक्कन वहाँ पे खुला। एक इंटरव्यू, हम लोग यूट्यूब पे अलग अलग चीज़ें देखते हैं, कोई मूवी देखता है, कोई सॉन्ग देखता है, कोई न्यूज़ देखता है। तो उस वक्त से भी शुरू से मेरे ये रुझान रहा है कि मैं कुछ नॉलेजेबल चीज़ें कोशिश करता हूँ सीखने की। तो एक इंटरव्यू देख रहा था, और वो इंटरव्यू था जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हुआ कम उम्र में। 60 साल 70 साल 50 साल की एज में अगर कोई अरबपति बना तो वो अलग बात है, लेकिन जो सबसे कम उम्र में 30 साल से भी कम की उम्र में जो इंसान अरबपति बना था, उसका इंटरव्यू में देख रहा था कि 30 साल से भी कम की एज में कैसे बन गया। तो उससे जो जर्नलिस्ट था, जो सवाल करने वाला था, वो कौन की चीज़ है आप लोग समझिएगा, जितने भी नए पुराने सब सवाल करने वाला जो था, उन्होंने उससे कहा कि सर आप इस दुनिया के सबसे कम उम्र अरबपति हैं, तो आप अपनी कामयाबी का राज बताइए, कैसे आप अरबपति बने इतने कम उम्र में। तो इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं देखने लगा। उन्होंने कहा कि अगर राज जानना है, उसके 3 राज हैं। क्या? 3 राज हैं। सबसे कम उम्र में अगर आप अरबपति बनना चाहते हैं तो 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और यही चीज़ मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, सबसे हम अपने लिए भी और सबके लिए भी। वो 3 चीज़ें अगर हम लोग करेंगे, अरबपति नहीं तो कम से कम फाइनेंशियल कंडीशन कुछ तो अच्छी हो जाए। हम अरबों की नहीं बात कर रहे, कम से कम लाखों करोड़ों में तो पहुँचे। तो उसमें उन्होंने कहा कि पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो क्या है, वो आपका होगा कि बिजनेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि नौकरी करना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन नौकरी से आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकती है, जरूरत है। लेकिन अगर आप ख्वाहिशों के पीछे जाएंगे, ख्वाहिश है कि आज ये पहने, ख्वाहिश है कि आज ये खाएं, ख्वाहिश है कि आज ये खरीदें, अगर आप ख्वाहिशों के पीछे जाएंगे तो नौकरी से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई, क्या करना है अपने को? बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो उन्होंने क्लियर करी कि वो जो बिजनेस हो ना, वो जो आपका बिजनेस हो, वो FMCG प्रोडक्ट्स के। किसके? अब ये कौन सी बना? FMCG प्रोडक्ट बोलते हैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, जो हर दिन करते हैं। सुबह उठे, नहाने जाएंगे, तेल लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, नहा के आएंगे, बॉडी लोशन वगैरह लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है नाश्ता पानी करेंगे। तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही है ना, तो इसी को FMCG बोलते हैं। ठीक है। तो दूसरा सिद्धांत उन्होंने ये दिया था कि वो जो बिजनेस हो आपका, वो FMCG प्रोडक्ट्स के हो। इसी वजह से आप देखते होंगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है अपने हिंदुस्तान में, कौन है? 2 नाम ले लीजिए। टाटा, अंबानी, ये 2 नाम बड़े बड़े हैं। अब देखिए अंबानी का बिजनेस असल में क्या था? शुरुआत कहाँ से है अंबानी के बिजनेस की? पेट्रोल से शुरुआत है ना। लेकिन अंबानी को ये चीज समझ में आ गई थी, किसकी? जयपाल रेड्डी नाम है उनका, जिन्होंने जो सबसे कम उम्र अरबपति बने, उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि हमको FMCG प्रोडक्ट्स में घुसना पड़ेगा, तब जाकर के हम टॉप पे जाएंगे। तो अंबानी ने क्या किया? तेल बेचते बेचते वो आगे मॉल खोलने लग गए, रिलायंस के मॉल। देखा प्रभु, अब उस मॉल में सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा, सब कुछ A to Z चीज है। तो क्या जरूरत थी उनको? उनका तेल तो चल ही रहा था ना, इस इंडस्ट्री में क्यों घुसे? उसी तरीके से आप देखेंगे
ट्रक बनाता है, गाड़ियाँ बनाता है। लेकिन टाटा को भी ये चीज़ समझ में आ गई कि हमको अगर हजारों करोड़ में, लाखों करोड़ में पैसा बनाना या कमाना है तो हमको घुसना पड़ेगा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, जो हर दिन इस्तेमाल होता है और हर इंसान इस्तेमाल करता है। इसके लिए टाटा ने क्या किया? टाटा का नमक आ रहा, टाटा ने चाय पत्ती बनानी शुरू कर दी। टाटा के वैरायटीज बहुत सारे हैं, है ना? लेकिन हम और आपको अगर कोई कहे तेल बेचने का धंधा या शैम्पू बेचने का धंधा, तो हमको शर्म आती है कि नहीं? हकीकत है ना? लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। शाहरुख खान को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, जानते हैं नाम, सब लोग नाम से। कितने का आदमी है वो? तकरीबन उसकी प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ के आसपास है। कितनी? 10,000 करोड़। 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस बंदे का मैं कल एक ऐड देख रहा था, वो हार्पिक का ऐड कर रहा है। किस चीज का? हार्पिक का। वो भी तो बेचना ही होगा ना भाई। ऐड का मतलब क्या होता है? बेचना होता है। वो टीवी पे कर रहा है कि इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, वो भी टॉयलेट साफ कर रहा है। तो वो बंदा जो 10,000 करोड़ का मालिक है, वो एक हार्पिक बेच रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही। हम लोग तो शायद 100 करोड़ भी नहीं होगा, या करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन अपने को शर्म आ रही। खैर, ये चीज समझ लीजिए। तो ये दूसरी चीज क्या बताया उन्होंने कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का हो। तो ये जो बिजनेस है, ये एफएमसीजी का है कि नहीं? है। ये बिजनेस है कि नहीं? है। बिजनेस का मतलब होता है पासिंग द पार्सल, डब्बा पास करना। यहाँ पे भी डब्बे पास हो रहे। दूसरी चीज एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, सुबह से शाम तक यूज होने वाले। और जो तीसरी चीज है, ये सब सुबह से शाम में इस्तेमाल होने वाले हैं। कनेक्टेड। तो दूसरी चीज क्या आपको यहाँ पे मिल गई? तीसरी चीज जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, वो जो बिजनेस हो आपका, वो आपके ऊपर 3%, कितना? 3% आपके ऊपर निर्भर करता हो, और 97% वो दुनिया के ऊपर निर्भर करता हो, लोगों के ऊपर निर्भर करता हो। यानी कि उसके यूजर, उसके खरीदार सिर्फ 3% आप हो, और 97% कौन हो? पब्लिक हो। इसमें भी क्या है? आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है, आपको बड़ा टर्नओवर चाहिए, तो आप अकेले कम से कम जितने से ज्यादा लोगों को आप इस बिजनेस में लाएंगे, उतना ज्यादा सेल होगा। तो वो जो चीजें जयपुर गेटी ने अपने इंटरव्यू में बताई थी, वो तमाम की तमाम चीजें 100% यहाँ पे सही साबित हुई इस कॉन्सेप्ट में। तो फिर मेरे को समझ में आया, नहीं यार, इस कॉन्सेप्ट में जान है। क्या है? तो सीरियस होकर करना चाहिए। अपने दिल से आवाज आई कि सीरियस होकर करना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर मैं सीखना शुरू किया इस बिजनेस को, सीखता गया, और सीखते सीखते जैसा मुझे बताया गया था अपलाइन के थ्रू से, अपना दिमाग पढ़ा लिखा तो था, लेकिन अपना दिमाग यूज नहीं किया, क्योंकि मैं उस फील्ड में पढ़ा लिखा था। इस फील्ड के लिए मैं उतना नहीं जानता था। तो सर को फॉलो करते हुए इस बिजनेस को किया। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में वाकई 5,000 10,000 कमाना मुश्किल होता है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि जब आप कुछ दिन काम कर लेते हैं ना, तो 20,000 25,000 भी हफ्ते का आता है ना, तो आपको मजा नहीं आता। मजा नहीं आता, ये हकीकत बता रहा हूँ। अभी हम लोग की जो इनकम बनती है 22,000 23,000 25,000 28,000 30,000 32,000 33,000, है ना? इस तरीके से, यानी 30 से नीचे अगर जाती है इनकम, हफ्ते की मैं बोल रहा हूँ, महीने की नहीं, हफ्ते की इनकम, और महीने में 4 को हफ्ता होता है, तो 20 से 30 के अंदर में अगर होती है ना, तो मजा नहीं आता है, लगता है यार इतनी नॉर्मल सी बात है। हाँ, जब 30 से थोड़े से ऊपर जाती है, 45 50 55, तो लगता है हाँ कुछ कर रहे हैं। ये सोच जो बनी है वो इस बिजनेस की देन है। वरना हमारी सोच भी क्या होती है कि हम जॉब करते तो 40 से 45,000 महीने का, और इतने पढ़े लिखे तो थे कि नहीं, जॉब भी कर लेते, तो 40-50,000 रुपये महीने का मिलता, और हर दिन ड्यूटी बजानी पड़ती 9 से 5, हर दिन, ठंडी बरसात गर्मी कुछ भी हो, जाना पड़ता। इस बिजनेस में क्या है, हमने जी जान लगा करके
मरकी होती है ना, उस वाली मरकी में मैं नहीं गया। और रिलेटिव के यहाँ घूमना फिरना होता है ना, मैं नहीं जानता। पिछले 5 साल से शायद मैं किसी खाला के यहाँ मुश्किल से मैं 2 साल पर कल गया हूँ, कल रात में 2 साल पर, 2.5 साल पर। तो रिलेशन को साइड में रखा और सब चीजें जहाँ पे भोज वोज ये वो चीजें होती है, 3 साल मैंने सेक्रीफाइस किए। उसका नतीजा ये है कि जो इनकम महीने का वो लोग कमाते हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले, वो इनकम हमको यहाँ पे 15 से 20 दिन में हो जाता है। और ये शुरुआत है, ये क्या है? शुरुआत है। क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिन लोगों से सीख रहे हैं, उन लोगों की अगर इनकम की बात करें तो यहाँ पे जो लोग महीने का कमाते हैं ना, गवर्नमेंट टीचर, वो लोग 1 दिन का या आधा दिन का इनकम होती है उन लोगों की। उन लोगों से सीखना है। अगर आपको मिलना हो उन लोगों में से किसी से भी, तो हम लोगों को 9 दिसंबर को प्रोग्राम है, उसमें आइए। एक बंदे से आपको मिलाएंगे जो दिन का 1.25 से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। कितना? 1.25 से 1.5 लाख। घुसेगा नहीं घुसेगा, ये रियलिटी है। लेकिन क्यों उतना कमाते हैं? क्योंकि उसके नीचे 2 लाख लोग हैं। कितने? 2 लाख लोग। अगर 2 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों ने भी 1-1 हज़ार की खरीदारी कर ली, कितना का धंधा हो गया? 10 करोड़। 10 करोड़ का 9% कितना हुआ? 90 लाख रुपए। ये है बिजनेस, है ना? हम लोग सिम यूज कर रहे हैं ना जियो का, हम ना दे रहे हैं 300-350 रुपए, लेकिन पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हर बंदा अगर महीने में रिचार्ज कर रहा है तो कितना गया उसको? कम से कम तो 15 लाख तो यूजर होंगे ना पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। जियो के 15 लाख लोगों ने सिर्फ 300 रुपए का रिचार्ज किया पूरे महीने में। हमको लग रहा है कि हम 300 रुपए का धंधा किए हैं, लेकिन ये जियो के लिए कितने का धंधा चला गया? 5 दिया, ये 15 दिया, 45, तकरीबन 4,500 करोड़ का। कितने का भाई? 4,500 करोड़। सॉरी, यानी कि 4 करोड़ 50 लाख का धंधा, 4.5 करोड़ का एक महीने में। हमने रिचार्ज किया था कितना का? 300। तो सेम चीज ये बिजनेस भी है मेरे भाई। सोचने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, चली जाती हैं, ठगने वाला है, जोड़ी बनाने वाला काम है ना, लोगों को टोपी पहनाने वाला काम है। ये लोगों की सोच के हिसाब से। लेकिन अगर ये काम लोगों को टोपी पहनाने वाला है तो गवर्नमेंट इसकी पढ़ाई नहीं करा रही होती। यूनिवर्सिटीज़ में इसके क्लास शुरू हो चुके हैं। तकरीबन केरल के अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुकी है। इसकी पढ़ाई करवा रही है गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि आज के वक्त में अगर कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब दे सकती है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। हाँ, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसमें भी हैं बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो चीटिंग करती है, जो फंडिंग चिट फंड कंपनी है, जो मनी सर्कुलेशन है। लेकिन हमको और आपको अल्लाह ने समझ ली है। समझिए और सर्च करिए। आज गूगल सबके पास में है। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो गूगल चाचू है ही है, उससे पूछिए कि चाचू क्या हाल है इस बिजनेस का, वो आपको बताएगा। तो आइए इस बिजनेस में मैं यही चाहूँगा हम सब लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उस काम के साथ साथ इस काम को कीजिए और करते हुए अपनी इनकम को बेहतर करिए, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को बेहतर करिए। और आप जब इस दुनिया में ना रहें, हम जब इस दुनिया में ना रहें, तो हमारी फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत भी ना पड़े। उस काम के लिए इस बिजनेस को करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।